जिस दिन भाई संडे होता है उस दिन हम ये सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यार संडे एक ऐसा दिन होता है जिस वक्त हमारा कोई भी अगर काम अटका पड़ा है तो हम उसको कर लेते हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो किसी और चीज़ से। अब भाई अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के लिए एक प्रॉपर रूटीन ही बनाना पड़ता है संडे का अलग से। जैसे मैंने लिया था पॉलिटी वगैरह और रीजनिंग की 4-5 क्लास तो मैं ज़रूरी लूँगा, और मैथ्स में परसेंटेज का रिवीजन करना था मेरे को। भाई ये जो बल्ब है बहुत काम आ रहा है मेरे, लिटरली यार 2-3 साल तक तो यहीं रखा रहा था, बट अब यार लिटरली बहुत काम आ रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड गिफ्टेड मी दिस बल्ब, तो ये रियली बहुत ही बढ़िया है। दूसरी चीज़ ये कि देखो अगर हम टारगेट अपने नहीं बनाते तो हमारा संडे का दिन भी बिल्कुल बेकार सा ही जाता है, मतलब आधे दिन हम सो जाते हैं। पहले मेरे साथ ऐसे ही होता था यार, आधे दिन सो रहा हूँ आधे दिन पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ समझ नहीं आता। बट अगर आप एक अपना टारगेट फिक्स कर रहे हो कि अगर मुझे रीजनिंग करनी है तो करनी है डेली बेसिस पे, यार रीजनिंग मेरे से नहीं हो पाती क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता जॉब के साथ, अगर आप कर रहे हो आपको पता ही होगा। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, रीजनिंग की एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि 3-4 4-5 क्लास, हालांकि कोशिश तो ये रहती है 6 क्लास तो एटलीस्ट ले लो, बट हो नहीं पाती क्योंकि वो 1-1 घंटे की क्लास रहती है यार, बहुत टाइम चला जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 3-4 क्लास तो ले लूँ रीजनिंग की। जी के जी एस का आज मैं सबसे पहले निपटा रहा था रिवीजन, जो कि पॉलिटी का था बेसिकली, मतलब पॉलिटी सेक्शन का मैं रिवीजन निपटा रहा था। क्योंकि यार देखो डे टू डे में मैं क्या करता हूँ, नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, ठीक है, सर से पढ़ रहा हूँ, बट अल्टीमेटली जब तक रिवाइज नहीं करूँगा तब तक ऐसा लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है, और जब तक थोड़ी सी ये हाईलाइटर वगैरह लेके लिपापोती नहीं करूँ ना बुक में, तब तक मज़ा नहीं आता, चाहे वो नोट्स हो चाहे कुछ हो। तो इसमें क्या था, इंग्लिश में ऐसा है कि भाई ये चीज़ तो मैंने रियलाइज़ कर ली कि जब तक आपको मतलब ये रूल्स वगैरह याद नहीं होंगे तब तक ये एक्सरसाइज वैक्सरसाइज कुछ भी नहीं बन पाती। अभी देखो मैंने टेंस लिया था चैप्टर, मुझे लग रहा था अरे यार मेरे को तो आता है, इसके रूल्स वगैरह पता है, तो अब एक्सरसाइज कर लूँगा। लेकिन जब एक्सरसाइज खोलने बैठा तो बार बार मेरे को आंसर देखने की ज़रूरत पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि रिवाइज़ नहीं करा इतने अच्छे से रूल्स को, बार बार लिख लिख के नहीं प्रैक्टिस करा। मेरा तो पर्सनल मानना ये है कि जितना हम लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना ज़्यादा हम बेस्ट होते चले जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सोफे पे बैठता हूँ और कंबल वगैरह साथ लेके बैठ जाता हूँ और जब पढ़ता हूँ, बट यार क्या है कि अगर आध एक घंटा पढ़ लो ना, उसके बाद वहाँ आने लगती है नींद। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार अपना टेबल चेयर लेता हूँ और उस पे बैठ के आराम से पढ़ता हूँ। तो इस वजह से मैं सोफे से फिर यहाँ शिफ्ट होना पड़ता है मेरे को। जब आप जॉब कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आपके पास कुछ ही लम्हे होते हैं जब आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हो, और अगर उन्हें भी ऐसी जस्ट नींद में या आलकस में वेस्ट कर दिया तो समझो आपका पूरा दिन गया। फिर जब आप सुबह को उठोगे तो आपको रिग्रेट फील होगा, उसके अलावा कुछ भी फील नहीं होता। तो मैं परसेंटेज का रिवीजन कर रहा था यार, एक तो मैं मैथ्स में इतना ज़्यादा वीक हूँ कि कुछ पूछो ही मत, मतलब कैलकुलेशंस में अभी मेरे को बहुत टाइम लगेगा यार मैथ्स सीखने में, तो लिटरली बहुत टाइम लगने वाला है। बट यार कोशिश तो हमें करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती तो बिल्कुल हाथ जोड़ के ही बैठ जाओ और कुछ। ऑफ माई टारगेट वर स्टिल लेफ्ट, जैसे कि पहला टारगेट तो अभी रह रहा था रीजनिंग का, तो मैं रीजनिंग की क्लासेस लेके बैठने की सोच रहा था, क्योंकि यार रिवीजन तो अब परसेंटेज का हो ही गया, जितना करोगे उतना ही कम लगता है मैथ्स में तो। बट अब रीजनिंग क्लासेस भी लेनी थी क्योंकि रेगुलर बेसिस पे तो वो हो नहीं पाती, अभी 3-4 क्लासेस रीजनिंग के एटलीस्ट लेनी ही लेनी है, तो उसको लेने बैठ गया था मैं।